नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं HCL कंपनी के बारे में। HCL एक आईटी की कंपनी है और ये आईटी सेक्टर में डील करती है। इसके अलावा इसका हार्डवेयर का, हेल्थ केयर का और भी बहुत जगह पर इसका बिजनेस फैला हुआ है। इस वीडियो में हम आपको फुली डिस्कस करके बताएंगे कि HCL की शुरुआत कैसे हुई, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, किन किन प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील करती है, इसने शेयर मार्केट में फर्स्ट बार कब एंट्री किया और इसने किन किन कंपनियों का अधिग्रहण किया है, एक्विजिशंस किया है, इसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, इसके अलावा इसको कितने अवार्ड्स मिले हैं। वन बाय वन हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से। HCL जैसे कि आप जानते हैं, HCL एक हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म है। ये दोस्तों HCL जब स्टार्ट हुई थी तब इस कंपनी का नाम HCL नहीं था, तब ये दूसरे नाम से स्टार्ट की गई थी, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में प्रेजेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस समय ये कंपनी 50 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है और लगभग 1,68,000 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं। इसकी शुरुआत 11 अगस्त 1976 में हुई थी। ये वो तारीख है जब ये कंपनी रजिस्टर की गई थी। आज से लगभग 44 साल पहले ये कंपनी रजिस्टर कर दी गई थी। दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही क्लिक करिए बेल आइकन पर, जिससे कंपनी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे समय समय पर। दोस्तों चलिए हिस्ट्री से शुरू करते हैं। 11 अगस्त 1976 को जब ये कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी तब ये एक छोटी सी कंपनी थी जो कि शिव नादर जी ने अपने साथ काम कर रहे 6 इंजीनियर्स के साथ मिलकर बनाई थी। वो सभी इंजीनियर्स दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स में काम करते थे, जो कि एक कंपनी कपड़ा बनाने की थी। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी बनाएंगे जो कि हमारे इंडिया के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स बनाया करेगी, लेकिन उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने माइक्रो कंप्यूटर के नाम से कंपनी रजिस्टर किया और शुरुआत में कैलकुलेटर्स बनाने से शुरू किया ताकि पैसे ये इकट्ठे कर पाएँ। और जब इनके पास एक अच्छी खासी फंडिंग हो गई और पैसे इन्होंने कलेक्ट कर लिए तो इन्होंने कंप्यूटर्स में काम शुरू किया, क्योंकि ये जानते थे कि भारत में आने वाला जो भविष्य है वो कंप्यूटर्स का ही है और अगर ये कंप्यूटर्स में अभी से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये ज़रूर सक्सेस होंगे। शिव नादर जी ने ये समझ चुके थे और इस फील्ड में इन्होंने जैसे ही एंट्री किया, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडियन मेड कंप्यूटर लॉन्च कर दिया था दोस्तों। और भी हम आपको बताते हैं कि जो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड है, ये जब रजिस्टर की गई तो इसके अंडर में कई सारी सब्सिडीज रजिस्टर की गई थी, जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ की, इन्फो सिस्टम की, हेल्थ केयर की, और बाद में काफ़ी सारी कंपनीज इसके अंदर और भी लाई गई। दोस्तों इसकी जो कई सारी सब्सिडीज हैं वो आपको मैं वन बाय वन आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। जो इसने पर्सनल कंप्यूटर फर्स्ट लॉन्च किया था दोस्तों वो 1978 में लॉन्च किया था। उससे पहले IBM और एप्पल भी इंडिया में अपने कंप्यूटर्स नहीं ला पाए थे। दोस्तों इस समय जो मैनेजमेंट है यहाँ पर वो शिव नादर जी इसके फाउंडर हैं और उनकी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि अब इनकी शादी हो चुकी है, लगभग ये 40 वर्ष की हैं, सिर्फ इकलौती इनकी बेटी हैं। इन लोगों ने इसको टेक ओवर ले लिया। इस समय ये इनकी CEO हैं और जो इनके ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं मैं उनके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। शिखर मल्होत्रा जो इनके हस्बैंड हैं वो भी इसी ग्रुप के चेयरमैन हैं और हेल्थ केयर का सेक्टर देखते हैं, और भी कई सारे लोग। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जो इसके ऑफिसेज हैं और हेडक्वार्टर है वो कहाँ कहाँ पर हैं। लगभग 157 कंट्रीज़ के लोग इसकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ काम करते हैं। अभी ये 50 से ज़्यादा देशों में फैली हुई है। जो आप यहाँ पर ऑरेंज कलर के डॉट्स देख रहे हैं ये सभी वही कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पर ये HCL ने अपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं और वहाँ अपनी ये सर्विसेज दे रही है। साथ ही साथ इसमें 168 के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन है कि ये अभी किस किस सेक्टर में काम कर रही है, इसके हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे भी बात चलो कर लेते हैं। इस समय जिन इंडस्ट्रीज़ में ये काम कर रही है दोस्तों वो एरोस्पेस, बैंकिंग, ऑटोमेशन, केमिकल, कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, हाईटेक, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा लगता है कोई सेक्टर बचा ही नहीं है जिस सेक्टर में HCL काम ना कर रही हो। इंडिया की ये ऐसी कंपनी है जो कि लगभग थर्ड आती है आईटी सेक्टर में, अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस और TCS के बाद।
ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी इसका काम है, रिटेल में, टेलीकॉम में, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट में भी। दोस्तों ये इसने अपने पैर लगभग सभी जगह पर फैलाए हुए हैं और सब जगह पर ये अपनी अपनी सर्विसेज देती है। इसने जो इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज में काम किया, जो कि हम HCL टेक्नोलॉजी के नाम से देखते हैं, और ये अभी बिजनेस सर्विसेज देती है IT सेक्टर में। उसकी फाउंडेशन से लेकर बिजनेस को जो जो सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके जो ऑपरेशंस करने के लिए जो भी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट रहती है वो ये प्रोवाइड करती है। दोस्तों इसके अलावा इसके कुछ डिजिटल सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर कंपनी दूसरी कंपनीज को देती है, बैंकिंग सेक्टर में, अपने ऑटोमेशन सेक्टर के अंदर, और रेलवे ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि चलते हैं। शेयर मार्केट में भी इनके कई सारे सॉफ्टवेयर जो कि चलते हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसने कब पहली बार IPO लाया था। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम ये शेयर मार्केट में कब आए थे? इन्होंने 10 नवंबर 1999 में फर्स्ट टाइम इन्होंने शेयर मार्केट में कदम रखा था। उस समय इन्होंने 142 करोड़ शेयर्स लेके आए थे जो कि 4 रुपीज़ ईच फेस वैल्यू के थे। लगभग 14 मिलियन रुपीज़ में इन्होंने एंट्री किया था। उस समय अगर आपने इसमें 1000 रुपये दोस्तों डाला होता ना, तो 1999 में 1000 रुपये आज आपका 2021 में लगभग 2,28,750 रुपया बन गया होता। तो आप देख सकते हैं इसने जैसे ही समय बढ़ता गया और इसने ग्रोथ करके दिया है अपने सभी शेयर होल्डर्स को और सभी एम्प्लॉयज़ को भी साथ साथ लेकर चली है। इसने आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारी कंपनीज़ का एक्विजिशंस किया है, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स किए और एक्सपेंशन करती गई, नए नए ऑफिसेस खोले और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसने अपने ऑफिसेस बनाए और वहाँ की जो कंपनीज थी उनको टेक ओवर ले लिया। वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ भी इंडिया से भी भेजे और दूसरी कंट्रीज़ से भी वहाँ पर भेजे। आप अपने स्क्रीन पर बहुत सारी कंपनीज़ के नाम देख सकते हैं। इसने गूगल क्लाउड्स के साथ पार्टनरशिप किया, डेल के साथ, ट्रांसगिट के साथ भी पार्टनरशिप किया। ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अभी HCL के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसने IBM के साथ जॉइंट वेंचर किया और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि इंडिया में एक्सक्लूसिव थे और IBM उससे पहले इंडिया में नहीं दे रहा था। तो इसने इंडिया में भी IT सेक्टर में काफ़ी बड़ा हाथ है रिवोल्यूशन लाने के लिए। जब ये कंपनी इतने अच्छे काम कर ही रही है तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने भी इनको अवार्ड से नवाजा है। इन्हें 2021 में टॉप एम्प्लॉयर का अवार्ड मिला और इन्होंने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेके दिया है। IT सेक्टर में इन्होंने प्रोटेक एक सर्टिफाई होता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर दिया है वो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। प्रोटेक का सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेशन मिलना कंपनीज को एलिजिबल कर देता है कि इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें जल्दी से हैक नहीं किया जा सकता और उनमें जल्दी से कोई भी फ्लॉ नहीं आता है। द स्टीव अवार्ड 2020 में इन्हें गोल्ड वाला मिला, जो कि इनका इनोवेटिव वर्क और होम जो वर्क कर रहे हैं लोग उनके अच्छे कंफर्ट के लिए और ईजी ऑपरेटिव के लिए, ईजी ऑपरेशंस के लिए इनको दिया गया। इन्हें ब्रैंडन हॉल गोल्डन अवार्ड भी गया क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेसेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लोग, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ओरिजिन्स के लोग इन्होंने अपने कंपनीज के अंदर हायर किए हुए हैं। साथ ही साथ इन्हें स्टार पार्टनर अवार्ड बाय पेगासिस्टम्स फॉर बीइंग ट्रस्टेड एडवाइज़र भी मिला है, क्योंकि ये जो किसी क्लाइंट को अगर अपनी सर्विसेज देते हैं तो उसको एडवाइजरी भी देते हैं कि उन्हें आगे कैसे करना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए, और ऐसे ही ना जाने इनको कितने और भी अवार्ड दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके।